वेलकम टू जीनियस क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म कर लिए थे और हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लगाइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम लोग को पढ़ना है। ध्यान से देखें, ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखेंगे, जहां पे कॉन्टिन्यूअस आता है दोस्तों वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और परफेक्ट का मतलब है कोई काम पूरा हो जाना, और परफेक्ट का मतलब लगातार जारी होना। ये दोनों काम लगातार कैसे हो सकते हैं? या तो काम पूरा रहेगा या तो लगातार रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई काम शुरू हुआ और वो अभी तक वर्तमान तक वो जारी ही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह के वाक्य में जो वर्ब रहता है, हिंदी का क्रिया होता है, तो दोस्तों क्रिया जो होता है, वर्ब जो होता है, वर्ब के अंत में ऐसा लगा रहता है दोस्तों, ता रहा था, ता रहा था, पी रही थी, पी रही थी, दे रहे थे, दे रहे, या इसी के साथ रह सकता है ऐसे, आ रहा था, या ती आ रही थी, ती आ रही थी, या ते आ रहे थे, ते आ रहे थे। ये रह सकता है। अगर आप समझना चाहें तो सिंपल सा बात आप ये समझ सकते हैं कि द एक्शन हैज स्टार्टेड, द एक्शन हैज स्टार्टेड। एक बात समझिए, द एक्शन हैज स्टार्टेड, has started in the past, but it is going on, but it is going on in the present, in the present। बात इतना ही है दोस्तों, द एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट के कोई समय में कोई एक्शन है, कोई काम है वो शुरू हो गया, सॉरी, और वो वर्तमान तक जारी है, कंटिन्यूअस है, तो दैट सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जांपल, हिंदी का एक सेंटेंस देखिए, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल है कि मैं 2 वर्षों से, मैं 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूं या पढ़ाता आ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं या पढ़ाता आ रहा हूं। ये एक सिंपल सा सेंटेंस, पढ़ाता आ रहा हूं। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, मैं 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या, मैंने पढ़ाना कब शुरू किया? साल पहले, और अभी भी पढ़ा ही रहा हूं। ये भी सेंटेंस। पढ़ाता आ रहा हूं, इसका मतलब भी सेम है कि 2 साल पहले पढ़ाना शुरू किया और अभी भी पढ़ा ही रहे। मैं 2 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूं, मैं 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, स्टार्ट हुआ और अभी भी। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिख देता हूं, क्लियरिटी हो, समझ और बेहतर हो जाए। एक राधा, राधा 2020 से दिल्ली में रह रही है, से दिल्ली में रह रही है या रहती आ रही है। अब बात समझिए, एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट। राधा का दिल्ली में रहना कब से शुरू हुआ? 2020, अभी 25, और पर अभी भी वह दिल्ली में ही रह रही है। तो इस टाइप का जो सेंटेंस रहता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। स्ट्रक्चर लिखते समय सबसे पहले परफेक्ट लिखना है, उसके बाद कॉन्टिन्यूस। हम सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ परफेक्ट वाला हैव या हैज लिखें। हैव हैज किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हैव हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म के जगह पे बी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो मेन फॉर्म फोर्थ फॉर्म में होगा, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ध्यान रखेंगे, फॉर और सिंस लगता ही लगता है, और उसके बाद यहाँ पे टाइम, समय सूचक का प्रयोग।
अगर आपको नहीं पता हैव हैज कहाँ लगाते हैं, हालांकि आपको पता होना चाहिए अब तक, तो आप जान लें आई, ही और दे। ग्रामर के भाषा में बोलेंगे तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का हैव लगाते हैं, पहला फॉर्म लगाते हैं या हैव लगाते हैं। इससे बढ़िया आप बात करें आई वी यू दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं। हैज का यूज करना हो तो आप यूज करेंगे ही, अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, सीधी एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हम लोग क्या करते हैं, हैज का इस्तेमाल। बाकी सब जगह पे आपको हैव का इस्तेमाल करना है। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है हैव हैज, फिर भार्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फोर्थ सेंस, उसके बाद टाइम। अब देखिए ये जो सेंटेंस हमने लिखा, मैं 2 वर्षों से पढ़ाता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, आई सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव का यूज करना है, आई हैव, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म देता है। आई हैज बीन, आई हैव बीन टीच नहीं, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन टीचिंग। अब 2 वर्षों से डैश 2 इयर्स। अब अगर आप पिछला लेक्चर ध्यान से देखें तो बताएंगे यहाँ पे फॉर लगाएंगे कि सिंस लगाएंगे, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों फॉर, कारण यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ गया है, फॉर 2 इयर्स। अब राधा 2020 से दिल्ली में रह रही है, राधा देखेंगे राधा। अब चूंकि राधा लिखे तो राधा तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है दोस्तों, तो राधा के साथ आपको लगाना पड़ेगा हैज। राधा हैज बीन, अब एक वर्ब है यहाँ पे लिव, लिव का फोर्थ फॉर्म बनेगा लिविंग, राधा हैज बीन लिविंग, राधा हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। फोर या सिंस, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे दोस्तों फोर या सिंस, बताइए। यस 2020, 2020। तो आपको पता है 2020 क्या है, साल का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस का यूज करेंगे। सेंटेंस पूरा बनेगा राधा हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। कोई और सेंटेंस यहाँ पे देखें, कोई और सेंटेंस कुछ इस तरीके से कि मैं 10 दिनों से 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, यह काम कर रहा हूँ। यही सेंटेंस एक कॉमन मिस्टेक बता देते हैं दोस्तों, जो बहुत सारा लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा सेंटेंस क्या, मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे बना दें इस सेंटेंस को, हालांकि गलत होगा ये सेंटेंस, ऐसे कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। सेंटेंस गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों गलत होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ कभी भी फोर और सिंस का यूज हम लोग नहीं करते। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ फोर और सिंस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना होता है, अगर आप करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे आप कर देंगे, होता ही नहीं है। अब सही सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आपको करना पड़ेगा। आई हैव बीन, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 डेज, आई हैव बीन वर्किंग फॉर, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, माफ करेंगे यहाँ पे वर्किंग नहीं, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, इस काम को कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज, फॉर 10, मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। कुछ और सेंटेंस देखें, राधिका सुबह से, राधिका सुबह से पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है,
बच्चे, कोई और सेंटेंस यहाँ देखिए, बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, ऐसा सेंटेंस। पहला सेंटेंस देखिए, राधिका सुबह से पढ़ रही है, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा राधिका। अब राधिका के अनुसार हैज बीन का यूज करेंगे, ठीक है। राधा हैज बीन रीडिंग, राधा हैज बीन, राधिका हैज बीन रीडिंग। अब सुबह से, फॉर मॉर्निंग की सिंस मॉर्निंग, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मॉर्निंग के पहले हम लोग सिंस मॉर्निंग सही होगा। राधा हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, राधा सुबह से पढ़ रही है। अब यहाँ सेंटेंस देखें, बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे के लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग। अब चूंकि चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल वर्ब है, ये हाफ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये हाफ का यूज करेंगे। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग वेयर, द फील्ड, इन द फील्ड। अब 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स या सिंस 2 आवर्स, तो आपको पता होगा दोस्तों, सिंस का यूज नहीं करेंगे हम लोग, फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो ये सेंटेंस रहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, ये देखिए हैव हैज क्या है, एक्सिलरी वर्ब है दोस्तों। और कोई भी सेंटेंस अगर निगेटिव होता है तो एक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग क्या जोड़ते हैं? नॉट जोड़ते हैं। के बाद ऐसा नहीं बिन के बाद नॉट जोड़ेंगे, गलत हो जाएगा। हैव हैज बीन प्लस बिफोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फोर सिंस, फोर और सिंस, और उसके बाद टाइम का यूज, टाइम के अकॉर्डिंग फोर और सिंस लगाएंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव और हैज का यूज करेंगे। कैसे? एक सेंटेंस, वह 8 बजे से नहीं पढ़ रही है, 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 वह 8 बजे से नहीं पढ़ रही है। क्योंकि सेंटेंस में नॉट आ गया दोस्तों, निगेटिव आ गया सेंटेंस, अब क्या लिखेंगे? सी के अनुसार हैज, सी हैज नॉट, और एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट, सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन रीडिंग, सी हैज नॉट बीन रीडिंग। अब 8 बजे से है यहाँ पे, तो सिंस 8 o'clock या फॉर 8 o'clock, आपको पता है दोस्तों 8 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फोर और सिंस लगाने में दिक्कत है तो पिछले क्लासेस को आप पढ़ें। देखिए, आपको ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि सर कुछ नहीं बोलते हैं, आते हैं पढ़ाते हैं जाते हैं, बात यही हम लोग को करना भी है। आपको मनोरंजन चाहिए कहाँ? क्लास में ही मनोरंजन चाहिए आपको? नहीं, मनोरंजन के लिए रील्स पड़ा हुआ है, वहां जाके देख का उससे बढ़िया हम डांस करके दिखाएंगे तुम, उससे ज्यादा अच्छा जोक मार के दिखाएंगे हम? नहीं। क्लास पढ़ने का जगह है, शांति से पढ़ा जाए, फालतू के बात नहीं कर। He has not been reading since 8 o'clock, 8 बजे। अगला देखेंगे, कोई और हम लोग को बताना है। रोहन, एक सेंटेंस है दोस्तों, देखेंगे रोहन 2022 से यहाँ नहीं रह रहा है, यहाँ नहीं रह रहा है। अब रोहन 2022 से यहाँ नहीं रह रहा है, सेंटेंस क्या बनेगा दोस्तों? रोहन हैज नॉट बीन लिविंग हियर, रोहन के अनुसार आपको लगाना हैज, रोहन हैज नॉट बीन लिविंग हियर, लिविंग हियर सिंस 2022, सिंस 2020। तो ये सेंटेंस रहा हमारा दोस्तों निगेटिव सेंटेंस, ये सब निगेटिव सेंटेंसेस हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या क्या पहचान होता है दोस्तों? ये क्या से शुरू होता है और लास्ट होता है एक क्वेश्चन वर्ड।
तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग हैव और हैज को पहले लिख हैव और हैज को पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के पहले। और अगर नॉट लगाना होगा इस टाइप के सेंटेंस में तो हैव हैज के साथ इसका एब्रिविएशन फैम हैवंट या हैजंट लिख सकते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद हैव हैज के साथ बिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे फोर और सिंस, के बाद लिखेंगे टाइम, और इस टाइम के बाद आपको लगाना है क्वेश्चन। जैसे एक सेंटेंस देखिए, क्या आप एक घंटे से आप एक घंटे से काम कर रहे हैं? क्या आप एक घंटे से पढ़ रहे हैं? एक घंटे से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? क्या आप एक घंटे से पढ़ा रहे हैं? सेंटेंस देखें, आप सब्जेक्ट है यू के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों हैव यू बीन, हैव यू बीन टीचिंग, हैव यू बीन टीचिंग और या सिंस, एक घंटे से, समय देखेंगे एक घंटे से, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, ध्यान रखेंगे दोस्तों आवर के पहले हम लोग एन लगाते हैं, और एन जो है एक गिनती सूचक शब्द है, इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, एन फॉर का यूज करेंगे। सेंटेंस बनता है हैव यू बीन टीचिंग फॉर एन आवर, क्या आप एक घंटे से पढ़ा रहे हैं? कोई और अगर सेंटेंस रहता, नहीं वाला भी रहता, तो कैसे लगाते? जैसे क्या वह 2 घंटे से नहीं सोई है, या 2 घंटे से नहीं सो रही है? क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रही है, नहीं सो रही है। अब क्या और नहीं एक साथ आ गया, आपके पास दो तरीका है दोस्तों, अब आपके पास दो तरीका है। तरीका नंबर 1 देखें, आप यहाँ पे हैजंट डायरेक्ट लिख दें, हैजंट, या फिर आप लिखें हैज शी नॉट, हैज शी नॉट। अगर आप हैजंट लिखते हैं तो नॉट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, अगर आप हैज लिखते हैं तो नॉट लिखने का जरूरत है नेगेटिव बनाने, तो दोनों में से कोई एक। हैजंट शी, हैजंट शी, और उसके बाद हैज शी नॉट बीन स्लीपिंग, हैज शी नॉट बीन स्लीपिंग। अब 2 घंटे से के लिए लिखेंगे फॉर 2 आवर, नहीं दोस्तों आवर्स, ये प्लूरल हो गया, दो हो गया, मोर देन वन, तो प्लूरल में हम लोग को एस यूज, आवर नहीं आवर्स। देखें, या तो आप ऐसे लिखे हैजंट शी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, या हैज शी नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अगर आप ये हैज लिखते हैं तो आपको यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा, या तो आप यहाँ हैजंट लगा, ये बात हम पहले से सिखाते आ रहे हैं। आप ये सेंटेंस रहा डब्ल्यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अगर आपको WH क्वेश्चन बनाना होगा दोस्तों तो बहुत सिंपल है। WH क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वर्ड होता है, और जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट से सबसे पहले लिखे वही। अब उसके बाद आप हैव यूज कर सकते हैं या हैज यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। और उसके बाद वही फिर से बात, अगर नॉट लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नहीं तो हैवंट या हैजंट हम लोग यूज कर देंगे। उसके बाद बिन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखेंगे फोर और सिंस। अगर जरूरत होगा तब ये फोर और सिंस यहाँ पे लिख, और नहीं तो टाइप। तो दोस्तों जैसे एक सेंटेंस मैं आपसे लिखता हूं यहाँ पे कि वह 2 घंटों से कहाँ खेल रही है, ऐसे वह 2 घंटों से कहाँ खेल रही है, वह 2 घंटों से कहाँ खेल रही है, खेल रही है, वह 2 घंटों से कहाँ खेल रही है। सेंटेंस ये है दोस्तों, वह 2 घंटों से कहाँ खेल रही है। अब यहाँ पे यहाँ पे एक वर्ड देखिए कहाँ, कहाँ, कहाँ के लिए यहाँ पे वर्ड यूज करें वेयर, वेयर हैज शी बीन, वेयर हैज शी बीन प्लेइंग, वेयर हैज शी बीन प्लेइंग, वह कहाँ खेल रही है। अब 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से कहाँ खेल रही है। अच्छा,
कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो फोर और सिंस की सहायता से ही बनता है। जैसे एक देखे कब से, कब से, ये कब से वर्ड के लिए दो वर्ड, एक वर्ड तो यूज करते हैं हाउ लॉन्ग, कब से, और दूसरा होता है सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। जैसे आपको अगर क्वेश्चन पूछना है कि आप कब से पढ़ा रहे हैं, आप कब से पढ़ा रहे हैं, आप कब से पढ़ा रहे हैं। सेंटेंस ऐसा है कि आप कब से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है दोस्तों, कब नहीं है, कब से। अब यहाँ पे दो वर्ड लिखे आप, हाउ लॉन्ग, यही हाउ लॉन्ग ही क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, आप कब से पढ़ा रहे हैं। या हाउ लॉन्ग के जगह पे आप सिंस व्हेन का यूज कर सकते हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग। पर ये हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन में थोड़ा सा फर्क है, आइए। हालांकि बेसिक रूप में लगभग एक ही जैसा है दोस्तों, पर इसका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। क्या रहता है देखेंगे, देखेंगे कब से अगर आप हाउ लॉन्ग पूछते हैं तो ये आप जानना चाहते हैं समय को, टाइम को बताना, हाउ लॉन्ग, ये आप टाइम जानना चाहते हैं कि कब से। लेकिन ये जब पूछते हैं दोस्तों सिंस व्हेन, तो ये कहते हैं ऐसा बात, जैसे इससे क्या बोध होता है, तो पूछते ना तुम पढ़ने लगा कब से, तुम पढ़ने लगा कब से होगा, तुम कब से, चिढ़ कर बोलना, ऐंठ कर बोलना, तो वहां पे सिंस व्हेन। और अगर आप सही समय जानना चाहते हैं तो आप यूज करें हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, आप कब से पढ़ा। जैसे एक सेंटेंस और आपको लिखे कि आप कब से यहाँ रह रहे हैं, आप कब से यहाँ रह रहे हैं, रह रहे हैं, आप कब से यहाँ रह रहे हैं, कब से, यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों कब से। कब से के लिए आप क्या लिखेंगे, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का यूज ज्यादा किया जाता है, सिंस व्हेन का बहुत कम। आपको तो बताए जब आपको चिढ़ के किसी से पूछना हो कि कब से तुम पढ़ने लगा है, तो वहां पे हाउ लॉन्ग का यूज, सिंस व्हेन का यूज करें। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, हैव यू बीन लिविंग हियर, आप कब से यहाँ रह रहे हैं। तो इस टाइप का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाता है। आज और इस क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्लास में। केवल और केवल यही बात अभी तक हुआ, कोई ऐसा सेंटेंस जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक लगातार जारी है, कंटिन्यू कंटिन्यू है ये काम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फोर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे, का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। स्ट्रक्चर को बार बार यूज करें, मतलब बहुत सेंटेंस पे प्रयोग करें। उसके बाद बिन, बिन के बाद फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप फोर और सिंस, और फोर और सिंस के बाद टाइम। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ढेर सारा प्रैक्टिस। कम से कम 30 से 40 सेंटेंस रहेगा दोस्तों, 40 से ज्यादा भी रह सकता है। उन 40 सेंटेंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। कहाँ फोर लगेगा, कहाँ सेंस लगेगा, इसका आपका प्रैक्टिस होगा। एग्जाम में भी कई क्वेश्चन आता है जिसमें फोर और सेंस का प्रयोग करना रहता है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।